ओम शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सरदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कल हम लोगों ने कल कुछ बाधित हो गई थी कक्षा, तो हमने नक्षत्र और उसके स्वामियों की चर्चा कल समाप्त कर ली थी। जैसा आपने देखा था 28 नक्षत्र थे और उनके उतने ही क्या थे, स्वामी थे। आज नक्षत्रों की कुछ जो विशेष संज्ञा दी गई है कि किन नक्षत्रों में हमें किस तरह के कार्य करने चाहिए, उन सब की चर्चा आज हम करेंगे और जो विशेष संज्ञा दी गई है उसको भी देखेंगे। तो देखिए, सामान्यतः नक्षत्रों की जो संज्ञा दी गई 7 प्रकार से दी गई। जिस हमारे 7 वार हैं और सातों वारों के साथ कुछ नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन बिठाया गया और उनको उन जो है नक्षत्रों को कुछ कुछ संज्ञा दी गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्रुव और स्थिर नक्षत्र जो होते हैं वो कौन कौन से हैं ना। ध्रुव स्थिर हैं, चर हैं, चर नक्षत्र हैं, क्षिप्र नक्षत्र हैं, मृदु मैत्री नक्षत्र हैं, ऐसी ऐसी संज्ञाएं दी गई। तो आप जानते हैं ध्रुव मतलब भी क्या होता है, जो स्थिर है, और स्थिर मतलब भी स्थिर। तो ऐसे कौन से नक्षत्र हैं जो ध्रुव भी हैं और स्थिर भी हैं? तो बोलते हैं उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवं स्थिरम और तत्र स्थिरम बीजगेह शांत्यारामादि सिद्धये। कहते हैं कि उत्तरात्रय रोहिण्यो, उत्तरात्रय तीनों उत्तरा ले लेने हैं। तो हमने जब नक्षत्र के नाम पढ़े थे तो कौन कौन से उत्तरा पढ़े थे? उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा शाढ़ा। तो कौन कौन से 3 नक्षत्र हमको लेने हैं? उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा शाढ़ा, है ना। ये 3 नक्षत्र तो ले लिया। त्रिउ उत्तरा, उत्तरात्रय। फिर क्या बोला? रोहिणी, रोहिण्यः। तो कहते हैं और कौन सा नक्षत्र है? कहते हैं रोहिणी नक्षत्र भी ले लीजिए। और उसके साथ क्या ले लिए? तो हर जो ध्रुव स्थिर इत्यादि संज्ञा बताएंगे आगे चल के 7 प्रकार की, प्रत्येक संज्ञाओं में एक एक दिन को भी लिया गया है, किस दिन की कौन सी संज्ञा होती है। फिर क्या बोला? भास्करश्च। तो भास्कर का दिन कौन सा होता है? तो रविवार होता है ना। कौन कौन सा बोला? उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम। इन सभी को क्या बोला गया? ध्रुव बोला गया और स्थिर। इन नक्षत्रों की संज्ञा क्या हो गई? ध्रुव संज्ञा हो गई और स्थिर संज्ञा हो गई। फिर से एक बार देख लिए, उत्तरात्रय रोहिण्यः। तो उत्तरात्रय से हमने तीनों उत्तरा ले लिए। फिर बोला रोहिणी से रोहिणी ले लिया और भास्कर से हमने क्या? रविवार ले लिया। तो ये चारों जो 3 नक्षत्र और ये रोहिणी नक्षत्र 4 नक्षत्र और जो रविवार हमारा है, इन सबको मिला करके क्या बना? ध्रुव और स्थिर संज्ञा इनकी दे दी। इन सब की क्या संज्ञा दे दी? उत्तरा भाद्रपद है नक्षत्र यदि होगा तो हम क्या मानेंगे? वो ध्रुव और स्थिर संज्ञक है। इसी प्रकार से और नक्षत्र और इसी प्रकार से रविवार की यदि चर्चा आ जाएगी तो रविवार क्या है? ध्रुव और स्थिर संज्ञक वार है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब इन नक्षत्रों में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं वो देख लीजिए। बोलते तत्र स्थिरम बीजगेह शांत्यारामादि सिद्धये। आप ऐसे कर्म कर सकते हैं। देखिए, ध्रुव और स्थिर नक्षत्र है तो आप ऐसे काम कर सकते हैं जो स्थिर रहने वाले हो, दूर बहुत समय तक जो है आप जिनको स्थिर रखना चाहते हैं। जैसे, है ना, आप क्या चाहते हैं? आपके खेत में अन्न उत्पन्न होता रहे या वृक्ष का पेड़ लगा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि बहुत समय तक रहे, तो बीज वपन, बीज। फिर बोला गेह, आप घर बनाते हैं तो क्या ध्यान में रहता है कि घर हमारा बहुत दिनों तक स्थायी रूप से रहे, तो उसको ध्रुव नक्षत्रों में, ध्रुव वारों में कहा गया है। और ग्रह निर्माण के शुरुआत के, है ना, अन्य मुहूर्त भी है ज्योतिष शास्त्र में, परंतु सामान्य जो कहा गया कौन कौन से नक्षत्र होने चाहिए, तो ग्रह निर्माण भी इनमें प्रारंभ करते हैं, अच्छा होता है। फिर शांत्यारामादि सिद्धये, ऐसे कर्म, शांति कर्म, है ना, उत्पात इत्यादि की शांति कर्म या किसी प्रकार की शांति कर्म जो है
उनको भी इसी में करना चाहिए, जिससे शांति दीर्घ काल तक बनी रहे। फिर वाटिका इत्यादि का निर्माण भी कब करना चाहिए? इन्हीं 4 नक्षत्रों और रविवार के दिन में करेंगे तो अच्छा होगा। कौन कौन से नक्षत्र हैं? तो उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी, और उसके साथ एक दिन दिया रविवार। तो ये इतनी जो चीजें हैं, इतने नक्षत्र और वह दिन ध्रुव और स्थिर संज्ञक हुआ। स्पष्ट हो गया होगा सभी को? फिर कहते हैं दूसरी संज्ञा दी। क्या संज्ञा दी? चर और चल नक्षत्र। देखिए, कार्यों की प्रकृति के आधार पर नक्षत्रों को भी उनकी प्रकृति के आधार पर कार्यों में बांट दिया। कौन से नक्षत्र किस प्रकृति के हैं, कौन सा दिन किस प्रकृति का है, तो उन नक्षत्रों में उसी की प्रकृति से संबंधित कार्यों को भी कहा गया। तो बोला स्वात्यादित्येषु ते स्त्रीणि चंद्रश्चापि चरम चलम तस्मिन् गजाधिकारो हो वाटिकागमनादिकम। क्या बोला? स्वाति, स्वाति से हमने क्या नक्षत्र लिया? स्वाति नक्षत्र ले लिया। और अदिति, कल जब हम नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी पढ़ा रहे थे तब हमने बोला था कि नक्षत्र के स्वामी जो हैं उनसे भी नक्षत्रों को जाना जाता है। तो अदिति कौन से नक्षत्र के स्वामी थे? तो स्वाति। तो क्या? पुनर्वसु। ठीक है, तो पुनर्वसु के अदिति हो गए। तो बोले स्वात्या अदिति, यानी स्वाति नक्षत्र और अदिति नक्षत्र या पुनर्वसु नक्षत्र कह लीजिए वो। फिर बोला श्रुते है त्रीणी। श्रुत बोलते हैं श्रवण को। श्रुत मतलब सुनना, श्रवण से मतलब भी है सुनना। तो कहते हैं श्रुत त्रीणी, श्रवण जहां पे नक्षत्र है उसके आगे क्रमशः जो हम श्रवण को मिला करके 3 नक्षत्र लेंगे। श्रुते है त्रीणी, तो श्रुति मतलब श्रवण, तो श्रवण के बाद आता है धनिष्ठा और धनिष्ठा के बाद आता है शतभिषा। तो यहां से हमने श्रवण से 3 नक्षत्र ले लिए, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। और यहां से हमने 2 नक्षत्र ले लिए, स्वाति से स्वाति और अदिति से हमने ले लिया पुनर्वसु। तो कितने नक्षत्र हो गए? टोटल हमारे 5 नक्षत्र हो गए। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। और क्या बोला? चंद्रश्चापि, चंद्र अपि, और क्या? चंद्र भी। चंद्र यानी सोमवार, है ना? चंद्रमा भी क्या है? चरम चलम, है ना? ये क्या है? चर संज्ञक और चल संज्ञक नक्षत्र और वार हुए। क्या? 5 नक्षत्र हुए चरचल, और चंद्रवार यानी सोमवार भी जो है वो भी क्या हो गया? चर और चल संज्ञक हो गया। अब देखिए इनमें काम कौन कौन से करेंगे? तो कहते हैं तस्मिन् गजाधिकारोह वाटिकागमनादिकम। इसमें कौन कौन से कार्य करेंगे? गजादि का आरोहण। गजादि के आरोहण से तात्पर्य क्या है? पहले क्या होता था? वाहन, घोड़ा होता था, हाथी होता था, रथ होता था, यह सब वाहन होते थे। अभी जो है मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया। तो जब आप उन जैसे आपने वाहन खरीदा तो कब आप उस पर आरूढ़ हो, कब खरीदे? तो उसमें चर और चल नक्षत्र में उन पे आरूढ़ हुआ जाता है, क्योंकि चलायमान वस्तुएं हैं वह सब, है ना? भ्रमण के लिए आप जा रहे हैं तो भी आप इन्हीं में जाएंगे। इसीलिए बोला गजादिकारोह। गजादि से जितनी भी चलने वाली जो है वाहन इत्यादि हैं उनको, उन पर आरोहण, उन पर बैठना। ठीक है। फिर वाटिका गमनादिकम, और वाटिका इत्यादि में भ्रमण करना। वाटिका में भ्रमण करना, पार्क में भ्रमण करना, कहीं जो है लंबा जो है चले जाना, जगन्नाथ जी की यात्रा करने, केदारनाथ जी की यात्रा करने, सब किस में करेंगे? चर और चल नक्षत्र में ये करना चाहिए ऐसे कार्य। एक बार फिर से देख लेंगे। स्वात्यादित्य श्रुते स्त्रीणी चंद्रश्चापि चरम चलम तस्मिन् गजाधिकारोह वाटिका गमनादिकम। तो स्वाति से लिया स्वाति नक्षत्र, और अदिति से लिया पुनर्वसु नक्षत्र, और श्रुते स्त्रीणी श्रवण नक्षत्र से क्रमशः 3। तो 1, 2 और 3, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, इनको ले लिया। उसके बाद सोमवार को ले लिया। तो यह सभी मिला करके चर और चल संज्ञक हो गए। तो हमने अभी 2 पढ़े, ध्रुव स्थिर पढ़ा, उसके बाद तुरंत क्या हमने पढ़ा? चर और चल संज्ञक नक्षत्र पढ़े। और इनमें कार्य क्या करेंगे? तो चल जितने कार्य हैं, है ना,
जो चल टाइप के कार्य हैं, मतलब चलना है जिनमें या यात्रा करना है, इस तरह के जो कार्य हैं वो सब कार्य इसमें कर सकते हैं। अरे ये क्या है? फिर देखिए कौन से नक्षत्र आए, उग्र और क्रूर संज्ञक नक्षत्र। आप नोट करते जाए सभी लोग, स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर उसके बाद लिख लेंगे, कोई नहीं लिखता है, इसलिए जब पढ़ते जाइए तुरंत नोट्स बनाते जाइए। क्या बोला, पूर्वात्रयम याम्यमघे उग्रम क्रूरम कुजस्तथा तस्मिन् घाताग्निशठ्याग्नि विषशस्त्रादि सिद्ध्यति। पूर्वात्रयम याम्यमघे और उग्रम क्रूरम कुजस्तथा तस्मिन् घाताग्निशठ्याग्नि विषशस्त्रादि सिद्ध्यति। उग्र से नाम से ही पता चलता है क्रूर कर्म करने वाला नक्षत्र। ऐसे नक्षत्र जिनमें क्रूर कर्म करें, उग्र कर्म करें, है ना, वो किसमें करेंगे, तो बोले पूर्वात्रयम। अभी पहले क्या बोला था, उत्तरात्रय रोहिणो रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम, यहाँ बोला पूर्वात्रयम याम्यमघे उग्रम क्रूरम कुजस तथा। तो पूर्वात्रय, तीन पूर्वा, कौन कौन से, तो पूर्वा भाद्रपद और पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी। कौन कौन से, तो पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी, इन्हीं को बोल दिया, क्या बोल दिया, पूर्वात्रयम। ऐसे तीन जिनके आगे है क्या, पूर्वा, तो इन्हीं तीन के आगे पूर्वा है, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी, तो पूर्वात्रयम। फिर बोला याम्य। अच्छा याम्य क्यों बोला, आप ध्यान देंगे तो दिशा जो है वह यम की है, और इसके स्वामी कौन थे, यम थे। क्या, ना सत्यांतक, अंतक, इसके देवता कौन है, अंतक, तो उनकी दिशा से भी जो है बोध करा दिया। भरणी नक्षत्र, याम्य से हम क्या लेंगे, भरणी नक्षत्र लेंगे। फिर क्या बोला, मघा, मघे, है ना, मघा नक्षत्र। तो पूर्वात्रयम, तीन पूर्वा हो गए, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, ठीक है, ये तीन पूर्वा। फिर याम्य से हो गया भरणी नक्षत्र, और मघा से हमारा क्या हो गया, मघा से मघा ही हो गया, तो ये 5 नक्षत्र हो गए। और उसके साथ क्या हो गया, कुजस तथा, मंगलवार ले लिया, है ना, उसके साथ क्या ले लिया, मंगलवार। तो यह जो है 5 नक्षत्र और मंगलवार, इनकी संज्ञा क्या की, उग्र और क्रूर संज्ञा कर दी। उग्रम क्रूरम कुजस तथा, यह उग्र और क्रूर संज्ञा पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी और भरणी और मघा नक्षत्र, उसके साथ मंगलवार को क्या बोला, उग्र और क्रूर नक्षत्र हैं। अब इसमें तस्मिन, उसमें काम क्या करेंगे, कहते घाताग्नि शठ्याग्नि विष शस्त्रादि सिद्ध्यति। घात कर्म, है ना, किसी को घात कर्म, नुकसान पहुंचाने वाले कार्य, वह इसमें करेंगे तो सफल होंगे। अग्नि कार्य, है ना, अग्नि उद्दीप्त करना, भट्टे इत्यादि में आग लगाना, जैसे ईट का भट्टा इत्यादि, मतलब कोई भी अग्नि कार्य, अग्नि से संबंधित कार्य हैं, उन सबको क्या करते हैं, इसमें शुरू कर सकते हैं। शाठ्य, शठ, धूर्तता, ये सारे कार्य जो करेंगे इसमें, तो बोला गया इस करने के लिए यही नक्षत्र है, अच्छा होगा। अच्छा होगा मतलब शठता फलदायी हो जाएगी। फिर बोला विषकर्म, है ना, तो विषकर्म के यहाँ 2 हैं। एक तो हो गया विष के द्वारा बहुत सारे रोगों का जो है शमन भी किया जाता है, तो उस प्रकार के कर्म। दूसरा है कब विष का प्रयोग करें, जो है विष अपना प्रभाव दिखाए, है ना, तो विष कर्म करना। और शस्त्र कार्य, शस्त्र इत्यादि बनाना, उनका प्रयोग इत्यादि करना, किसमें कर सकते हैं, उग्र और क्रूर नक्षत्र में कर सकते हैं। तस्मिन् घाताग्नि शठ्याग्नि विष शस्त्रादि सिद्ध्यति, ठीक है, यह सब कर्म हम किसमें कर सकते हैं, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, भरणी और मघा नक्षत्र और मंगलवार को यह कर्म करेंगे तो सिद्ध्यति, है ना, वह कर्म क्या होंगे, सिद्ध हो जाएंगे, है ना, उनके फल की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं।
फिर बोला मिश्र और साधारण नक्षत्र, क्या? तो विशाखाग्नेय भे सौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम तत्राग्निकार्यम मिश्रम च वृषोत्सर्गादि सिद्ध्यति। कहते विशाखा आग्नेय भे सौम्य मिश्रम साधारणम स्मृतम। तो विशाखा से हमने ले लिया विशाखा नक्षत्र, और आग्नेय अग्नि से क्या लिया? तो कृत्तिका। क्यों लिया? तो हमने पढ़ा था नासत्यांतक वह्नि, क्या पढ़ा था? नासत्यांतक वह्नि। अब देखिए, पहले नक्षत्र नासत्य हो गया अश्विनी नक्षत्र, अंतक हो गया भरणी नक्षत्र, और वह्नि मतलब अग्नि हो गया क्या? कृत्तिका नक्षत्र। तो वही बोला आग्नेय से कृत्तिका लिया, और यह दो नक्षत्र लिए। फिर क्या बोला? सौम्य। सौम्य किस ग्रह को बोलते हैं? बुध ग्रह को बोलते हैं। तो बुधवार, बुधवार को भी ले लिया। यह तीनों मिला करके क्या हो गए? मिश्र नक्षत्र हो गए, है ना? मिश्र और साधारण संज्ञा हो गई इन नक्षत्रों की, और बुधवार की संज्ञा क्या हो गई? मिश्र और साधारण संज्ञा हो गई। अब इसमें करना क्या चाहिए? तो बोला तत्र अग्नि कार्यम मिश्रम च वृषोत्सर्गादि सिद्ध्यति। जब आपको कोई मुहूर्त ना मिल रहे हो तो इन नक्षत्र और दिनों में मिले जुले कर्म कर सकते हैं, मतलब हर प्रकार का थोड़ा थोड़ा कर्म आपको फल देने वाला होगा, क्योंकि मिश्र कर्म बता दिया। और क्या बोला? अग्निहोत्र, अग्नि कार्य से यहां लेना है अग्निहोत्र, हवन इत्यादि करना वो। और दूसरा क्या बोला? वृषोत्सर्ग। वृषोत्सर्ग जो है एक विशेष प्रकार का पूजन होता है, और इसके भी दो प्रकार है। देव पूजन में होता है, श्राद्धादि में भी वृषोत्सर्ग की चर्चा की गई है। तो वृषोत्सर्ग इत्यादि जो कर्म है उनको भी इनमें कर सकते हैं। किनमें? तो विशाखा में, और आग्नेय मतलब कृत्तिका में, और सौम्य से तात्पर्य है बुधवार को। यह कर्म करेंगे तो उनमें जो है सिद्धि की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है, वृषोत्सर्गादि सिद्ध्यति। स्पष्ट हो गया होगा सभी को? चलिए फिर इसके बाद क्या बोला? क्षिप्र और लघु संज्ञक कौन से नक्षत्र हैं, है ना? तो क्षिप्र के लिए बोला और लघु हस्ताश्विपुष्याभिजितः क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पर्ण्यरति ज्ञानम भूषा शिल्पकलादिकम। तो हस्त, हस्त से क्या लिया? हस्त नक्षत्र। इसी को कर भी बोलते हैं, कर बोले, हस्त बोले, पाणी बोले, सब किसके लिए हो जाएंगे? हस्त नक्षत्र के लिए हो जाएंगे। और अश्विनी से क्या लिया? अश्विनी नक्षत्र ले लिया। पुष्य से पुष्य नक्षत्र ले लिया, और अभिजीत से अभिजीत नक्षत्र ले लिया। और साथ में क्या बोला? गुरुस तथा, और गुरुवार को भी ले लीजिए। देखिए, आपको दिन के क्रम से ही चलना है, और दिन के क्रम से आप ऊपर वाली ये संज्ञा याद कर लीजिए थोड़ा, तो आपको थोड़ा आसान रहेगा। क्षिप्र लघु, गुरुवार को कौन से होते हैं? क्षिप्र लघु होते हैं। बाद में नक्षत्र भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो हस्ताश्वी पुष्याभिजिता, हस्त नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अभिजीत नक्षत्र, और गुरुवार, है ना? हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजीत और गुरुवार, इनकी क्या संज्ञा कही? तो क्षिप्र और लघु संज्ञा कही। क्षिप्र मतलब होता है तेज, तेजी थोड़ा, है ना? तो ऐसे कर्म। तो कहते हैं इनमें करना क्या चाहिए? तो इनमें करना चाहिए पण्य, मतलब व्यापार, है ना? पण्य बोलते हैं व्यापार इत्यादि करने को। पैसा देके, पहले पण होता था पैसे की जगह, उसको दे करके जो है आदान प्रदान करना वस्तुओं का। और फिर बोला रति कर्म इसी में कर सकते हैं, है ना? और फिर क्या है? ज्ञान की वृद्धि, मतलब जो है ज्ञान संबंधित जितने कर्म हैं उनको इसमें करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान की वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप प्रायः देखते होंगे गुरुवार को ही लोग पढ़ना क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि बोला गया पण्य रति ज्ञानम, विद्या संबंधी, ज्ञान वृद्धि के संबंधी। क्षिप्र मतलब तेजी, और ज्ञान में आपको चाहिए तेजी, व्यापार में आपको चाहिए तेजी, इन कर्मों में आपको क्या? वृद्धि चाहिए। इसलिए
इनको क्या बोला, जो है पुष्य नक्षत्र हो गया, गुरुवार हो गया और अभिजीत नक्षत्र हो गया, इन सभी में यह कर्म करने चाहिए। आभूषण इत्यादि का निर्माण भी इन्हीं में कर सकते हैं, शिल्पकारी भी कर सकते हैं, है ना, जो है बहुत प्रकार की कलाकारी जो लोग करते हैं या स्टैचू वगैरह बनाते हैं, किसी प्रकार की कला से संबंधित जितने कार्य हैं, भूषा भूषा शिल्प कलादिकम, है ना, भूषा से यहाँ लिया आभूषण, भूषा से कहीं कहीं वस्त्र भी लेते हैं, परंतु ग्रंथ में जो है टीका में आभूषण की चर्चा की गई, इसलिए हम आभूषण निर्माण का ही लेंगे। और क्या, शिल्पकार और कला। तो हस्ताश्वि पुष्याभिजितः क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पर्ण्यरति ज्ञानम भूषा शिल्प कलादिकम। हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजीत और गुरुवार, इन पांचों में आप यह कर्म कर सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा सभी को, आगे चलते हैं। फिर बोला मृदु और मैत्र संज्ञक नक्षत्र। मृदु मतलब मीठा, मैत्र मतलब भी मृदु कोमल मीठा, बहुत शब्दों में प्रयुक्त होता है, तो कोमल ले लीजिए। और मैत्र संज्ञक नक्षत्र है, तो कहते हैं मृगांत चित्रा मित्रक्षम मृदु मैत्रम भृगुस्तथा तत्र गीतांबर क्रीडा मित्र कार्यम विभूषणम। मृगा, मृग से किसको लेंगे, मृगशिरा नक्षत्र को लेंगे। और अंत्य, अंतिम में हमारा कौन सा नक्षत्र है, तो रेवती है। हमने अश्विनी से प्रारंभ किया, कहां पे समाप्त किया था, रेवती पे, तो अंत्य से लेंगे हम रेवती को। फिर चित्रा से स्पष्ट ही है, चित्रा नक्षत्र लेंगे। और मित्रक्षम, मित्र संज्ञक नक्षत्र कौन सा है, तो बोलते हैं अनुराधा। क्यों बोला, तो वहां मैत्र करा नीलादित ऐसे करके वहां मैत्र की आई है चर्चा, तो मैत्र संज्ञक नक्षत्र कौन सा हुआ, अनुराधा नक्षत्र हुआ। एक बार प्रश्न पूछ चुका है अनुराधा नक्षत्र मैत्र संज्ञक से, ठीक है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा, दोबारा यही पूछेगा नहीं पूछेगा नहीं कह सकते, पर एक बार पूछ चुका है। तो मैत्र संज्ञक नक्षत्र अनुराधा हुआ। और भृगु, भृगु मतलब शुक्रवार, तो एक जो हो गए हमारे 4 नक्षत्र और शुक्रवार, मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा, और उसके साथ शुक्रवार, यह सब क्या कहे जाते हैं, मृदु कहे जाते हैं और मैत्र कहे जाते हैं। मृदु संज्ञक हैं और मैत्र संज्ञक हैं। अब इनमें हम काम क्या कर सकते हैं, तो कहते हैं तत्र गीतांबर क्रीडा मित्र कार्यम विभूषणम। हम सभी जानते हैं शुक्र जो है कला का कारक है ना, तो कहते हैं संगीत, तत्र गीत और अंबर वस्त्र संबंधी कार्य, कलात्मक वस्त्र बनाना या उनमें कढ़ाई इत्यादि वाले कार्य या वस्त्र के कोई भी कार्य कह लीजिए, तो संगीत संबंधित कार्य, वस्त्र संबंधित कार्य और क्रीडा, क्रीडा खेल कूद इत्यादि संबंधित कार्य कब शुरू करने चाहिए, तो भी इन्हीं नक्षत्रों और दिन में शुरू करने चाहिए। फिर कहते हैं मित्र कार्यम, मित्र का मैत्री करना, मित्रों का काम करना, है ना। आपको लगता है कि किस दिन जो है हम इससे मित्रता करें जो हमारा अच्छा चलेगा, है, किस दिन मित्र के कार्य को करें तो अच्छा फल प्राप्त होगा, तो मित्र कार्य भी हमको, मित्र संबंधित कार्य जो जितने भी कर्म हो सकते हैं वो हमको इन्हीं मृगशिरा नक्षत्र में रेवती, चित्रा, अनुराधा और शुक्रवार के संयोग से जो योग बने उनमें करने चाहिए प्रायः। और संगठन इत्यादि, सजावट इत्यादि जो है कार्य, उनका भी इसी में करना चाहिए। तो मृदु मैत्र नक्षत्र में हमको इतने कार्य करने चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा और शुक्रवार, यह 4 आप याद कर लीजिए। और इनमें काम क्या है, ये आपको एक एक श्लोक सभी के लिए बस याद करना है, इससे ज्यादा कुछ भी कार्य नहीं है। ये आपको एग्जाम में तो काम आएगा ही, जीवन भर काम आने वाला है। कब आपको कौन सा काम करना है, आपको इस सामान्य चीज के लिए ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है, आप नक्षत्र देखिए, दिन देखिए और थोड़ा जो है चंद्र इत्यादि की शुद्धि देख लीजिए, आप जाके खरीद लीजिए। जो है उसके लिए भी बहुत मुहूर्त पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं नक्षत्र और दिनों के कॉम्बिनेशन से ही मुहूर्त लिखे जाते हैं, कहाँ, पंचांग में। चलिए, अब तीक्ष्ण और दारुण संज्ञक जो नक्षत्र है, तो तीक्ष्ण दारुण संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो कहते हैं कि मूलेन्द्रादहि भंसौरिस्तीक्ष्ण दारुण संज्ञकम
तत्राभिचार घातोग्र भेदाः पशुदमादिकम् मूलेन्द्रादहिभं सौरिस्तीक्ष्णं दारुण संज्ञकम् तत्राभिचार घातोग्र भेदाः पशुदमादिकम् मूलेन्द्रादहिभं, ये गलत है, मूलेन्द्रार्द्रा, हाँ ठीक है तो है, मूलेन्द्रार्द्रादहिभम। तो मूल नक्षत्र से हम क्या लेंगे? मूल को ही लेंगे। और इंद्र किस नक्षत्र के स्वामी है? तो ज्येष्ठा, है ना। इसको इसीलिए नक्षत्र के स्वामी आपको क्रम से इसलिए याद होने चाहिए कि यदि आपको पूछ लिया इंद्र संज्ञक नक्षत्र कौन सा है, अब देखिए श्लोक में डायरेक्ट बोल दिया इंद्र, अब आपको समझना है इंद्र संज्ञक नक्षत्र कौन सा है, तो इसीलिए बोला ज्येष्ठा नक्षत्र। और फिर आर्द्रा, मूलेन्द्रार्द्रा, ठीक है, आर्द्रा ऐसे होने चाहिए, आर्द्रा, मूलेन्द्र आर्द्रा, तो आर्द्रा नक्षत्र से डायरेक्ट ले लिया। और अही हमने बोला था, वहां पे कल क्या संज्ञा आई थी? उरग, है ना, दितिज्योरगाः, तो उरग संज्ञक नक्षत्र जो है, यानी अही मतलब भी सर्प होता है, तो सर्प संज्ञक यानी सर्प जिसके स्वामी है कौन सा नक्षत्र है? तो आश्लेषा नक्षत्र, हाँ आश्लेषा नक्षत्र हुआ। और यहां पर जो है कौन सा दिन होगा? तो सौरी, है ना, शनिवार होगा, ठीक, इसको शनिवार कर लीजिए, तो शनिवार होगा। मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, अश्लेषा और शनिवार, यह जो नक्षत्र और दिन है इनकी संज्ञा क्या दी? तीक्ष्ण संज्ञा दी और दारुण संज्ञा दी। तीक्ष्ण मतलब तेज और दारुण मतलब कष्ट प्रदान करने वाले, दुख प्रदान करने वाले। तो ऐसे कर्म जो दुख प्रदान करने वाले हों उनको इसमें कर सकते हैं। कौन कौन से कर्म हैं? कहते अभिचार, घातोग्र भेदाः पशुदमादिकम। अभिचार, है ना, तो षड जो है विचार बोले गए, कौन कौन से? हाँ, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन इत्यादि जो हैं कर्म बोले गए, तो अभिचार कर्म इसमें कर सकते हैं। किसी पे मारण करना है, किसी पे मोहन, वशीकरण करना है, मोहन करना है, ये सब कर्म करने हैं, तो इन नक्षत्र और इन दिन में जब करेंगे तो उनकी सिद्धि होने के जो है ऐसा कहा गया है कि इनमें करेंगे तो उनकी सिद्धि होगी। घात कर्म, कोई घात कर्म, किसी को घात पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना है, ऐसे कर्म भी इसमें करेंगे। अब आप लोग जो है इसका प्रैक्टिकल मत करने लगिएगा, ठीक है। और उग्र कर्म, कठोर कर्म, है ना, उग्रता वाले कर्म, दंगा करवा देना है, जो है जाके स्ट्राइक पर बैठ जाना है, आग लगा देना है, सब कर्म इसमें करने पे संभावना होती है क्या? सफलता की। फिर विवाद कर्म करेंगे, हाँ, इसमें विवाद कर दीजिए तो आपके जीतने की संभावना अधिक होगी। फिर भेद मतलब एक इससे उसकी चुगली कर दी, उससे उसकी चुगली कर दी, दोनों में क्या करा दिया? लड़ाई। और पशु दमन, पशुओं का दमन, पहले क्या होता था, शिकार करने जाते थे लोग, तो उसमें पशु दमन कब करने जाए शिकार जो है उनको सफलता प्राप्त होगी, इसलिए तब चर्चा की गई थी। अब तो बैंड है पशु दमन, इसलिए इसकी चर्चा करना हमें करना ही नहीं है, ठीक है। बस बुद्धि में रखना है इन कर्मों में पशु दमन कर, इन नक्षत्रों में, दिनों में यह कार्य करते थे। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, मूल से मूल हो गया, इंद्र से हो गया ज्येष्ठा, आर्द्रा तो आर्द्रा है ही, अही से हो गया अश्लेषा, और सौरी से हो गया ये शनिवार, ठीक है, शनिवार हो गया। इतने जो है दारुण और तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र हैं। कर्म क्या करेंगे? अभिचार, घात, उग्र, विवाद, भेद और पशु दमन, यह सब कर्म इसमें हम कर सकते हैं जिसमें सफलता के चांस होते हैं। अरे वशीकरण जानते हो? वशीकरण हो गया, मारण हो गया, मोहन हो गया, स्तंभन हो गया, उच्चाटन हो गया, ये सब अभिचार कर्म है, ठीक है। हाँ, कर गए थे। अच्छा, अब देखिए, ये हो गया। अब नक्षत्रों की कुछ संज्ञा दी गई है, एक विशेष है, इसको भी याद रखना। इसके बाद अंध, मध्य, सुलोचन और इत्यादि एक संज्ञा और है, इसके बाद नक्षत्र में कुछ नहीं बचा है। इसको समझना थोड़ा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्या बोला? इसमें भी तीन प्रकार की है, अधोमुख, ऊर्ध्वमुख और तिर्यंगमुख। मतलब अधोमुख, ऊर्ध्वमुख, तिर्यंगमुख से हम क्या समझेंगे?
जो जिस प्रकार का नक्षत्र है उसमें उस प्रकार के कर्म करेंगे। आपको आकाश में उड़ना है, आपको जमीन से उठने वाली कोई चीज का काम करना है तो इन नक्षत्रों में करेंगे। और अधोमुख वाली कोई जमीन के अंदर जो है हमको बोरिंग करनी है या इस तरह के कार्य करने हैं तो अधोमुख में करेंगे। और तिर्यंगमुख जो तिरछे कर्म है ना, मिसाइल इत्यादि छोड़ना, वो सब कर्म हम किसमें करेंगे? इनमें करेंगे। ऊर्ध्वमुख, अधोमुख और तिर्यंगमुख में क्रम से हम देख लेते हैं एक बार। तो क्या बोला? मूला हि मिश्रोग्रम अधोमुखम भवेद ऊर्ध्वास्य मार्ति ज्येष्ठाश्विभानि दशकत्यमेषु सत्। कहते हैं मूला हि मिश्रोग्रम अधोमुखम भवेद ऊर्ध्वास्य मार्द्रेज्य हरित्रयम ध्रुवम तिर्यंगमुखम मैत्रकरानिलादिति ज्येष्ठाश्विभानि दशकत्यमेषु सत्। भेष हो गया। फिर कहते हैं मूल, मूल से हमने क्या लिया? मूल नक्षत्र देखिए ले लिया। फिर अही से अभी हमने पढ़ा था सर्प किसका स्वामी है? तो अश्लेषा नक्षत्र है ना, तो अही ले लिया। फिर बोला मिश्र संज्ञक नक्षत्र, तो हमने क्या बोला था? विशाखाग्नेयभे सौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम। तो विशाखा और आग्नेय, अग्नि संज्ञक नक्षत्र था कृत्तिका, तो मिश्र संज्ञक नक्षत्र ले लिए। और क्या बोला? उग्र संज्ञक। फिर बोला उग्रम, मिश्रम उग्रम अधोमुखम। तो उग्र संज्ञक कौन कौन से हमने? पूर्वात्रयम याम्य मघे, हमने यही पढ़ा, आप लोग नोट्स अपने देखिए। उग्र संज्ञक नक्षत्र हमने कौन से बताए थे? पूर्वात्रयम याम्य मघे, यही बताया था। तो 3 पूर्वा और मतलब पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा भाद्रपद, यहाँ 3 पूर्वा हो गए। और याम्य से हो गया भरणी और मघा से हो गया मघा। तो शॉर्ट में कह दिया, क्या बोला? मिश्र संज्ञक नक्षत्र हमने जो बताए वो ले लीजिए, उग्र संज्ञक नक्षत्र हमने जो बताए वो ले लीजिए, और साथ में आप क्या ले लीजिए? मूल ले लीजिए और आश्लेषा ले लीजिए। यह सभी मिला करके क्या हो जाएंगे? अधोमुख हो जाएंगे, है ना? क्या हो जाएंगे? अधोमुख। आप फिर से एक बार देख लीजिए, कॉपी में देखेंगे आप अपने, तो मिश्र संज्ञक नक्षत्र हमने क्या लिखे थे? विशाखाग्नेय भे सौम्य मिश्रम। तो विशाखा और आग्नेय यानी कृत्तिका। फिर बोला उग्रम, यहां श्लोक में देखिए उग्रम, तो उग्र संज्ञक नक्षत्र भी लेने हैं। तो पूर्वात्रयम याम्य मघा उग्रम क्रूरम कुजस्तथा। तो पूर्वात्रय, तीनों पूर्वा ले लिए, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। और क्या ले लिया? भरणी और मघा, ये उग्र संज्ञक हो गए। और मूल अहि, डायरेक्ट श्लोक में बोल दिया, ये दोनों नक्षत्र लेने हैं। तो इतने नक्षत्र मिलाकर के इनकी संज्ञा क्या हो गई? अधोमुख संज्ञा हो गई। स्पष्ट है सभी को? चलिए, स्पष्ट है ना? चलिए, फिर क्या बोला? भवेद ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वास्यामार्द्रेज्य हरित्रयम ध्रुवम। तो कहते हैं ऊर्ध्वमुख कौन से हैं? तो कहते हैं आर्द्रा, आर्द्रा नक्षत्र ले लीजिए। इज्य यानी जो बृहस्पति हमने बताया था, इज्य मतलब पूज्य किसके हैं? पुष्य नक्षत्र के। और हरि, हरि किसके स्वामी हैं? शुरू, तो श्रवण के। और बोला त्रयम ध्रुवम, ध्रुवम त्रयम। तो ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों के लिए हमने क्या पढ़ा था? बोलिए। हाँ, उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम। तो हमने उत्तरात्रय रोहिणी क्या ले लिया? तीनों उत्तरा ले लिए और रोहिणी ले लिया। और यहां दिन की चर्चा की गई है तो उसको हमको नहीं लेना है, ठीक है? तो आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और ध्रुव संज्ञक नक्षत्र जो हमारे हैं उत्तरात्रय रोहिण्यो, उनको ले लिया है। तीनों उत्तरा यानी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा शाढ़ा, ठीक है? ये तीनों हमने ले लिए। तो हमारे क्या हो गए? ऊर्ध्वमुख संज्ञक नक्षत्र हो गए, ठीक है? स्पष्ट हो गया सभी को? अब कहते तिर्यंग मुख कौन से हैं?
तिर्यंग मुखम मैत्र करारिनादिति ज्येष्ठाश्विभानी दशकत्यमेषु सत्। तो तिर्यंग मुखम मैत्र संज्ञक नक्षत्र, कौन से संज्ञक नक्षत्र? तो मैत्र संज्ञक नक्षत्र किसमें होंगे? तिर्यंग मुख में होंगे। तो हमने क्या बोला था? मृगांत चित्रा मित्रक्षम मृदु मैत्रम, यही पढ़ा था। तो मृगांत चित्रा मित्रक्षम, तो मृग से मृगशिरा है ना, और अंत से रेवती, चित्रा से चित्रा, चित्रक्षम, तो ये हो गए मृदु और अनुराधा, ये हो गए हमारे मैत्र संज्ञक नक्षत्र। मृगांत चित्रा मित्रक्षम मृदु मैत्रम भृगुस्तथा। और फिर क्या बोला? मैत्र करा नीला दिति, कर से लिया, कर बोला था ना, कर, तो कर से लिया, कर माने हाथ, हस्त माने हाथ, तो इसलिए हस्त नक्षत्र ले लिया। और फिर लिया अनिल, अनिल मतलब क्या होता है? यहाँ वायु लिया शायद, इसलिए स्वाति। फिर बोला अदिति, अदिति से लिया पुनर्वसु, और ज्येष्ठा से ज्येष्ठा, और अश्विनी से अश्विनी। आप श्लोक से मैच करते हुए जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको राशियों के स्वामी, राशियों के क्षम्यता नक्षत्रों के स्वामी और नक्षत्रों के नाम क्रम से याद होने चाहिए, जिससे आप एक तरफ नक्षत्र के नाम लिखें और एक तरफ स्वामी लिखें और उसके सामने ऐसे लिखते चले जाएंगे, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी नक्षत्रों में। बस आपको नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी का श्लोक या उनका क्रम या उनके नाम आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए, तभी आप जो है आगे के श्लोकों में आपकी गति हो पाएगी। नहीं तो आप याद करते करते परेशान हो जाएंगे और उसको को कभी भी व्यवस्थित रूप से बिठा नहीं पाएंगे। इसलिए नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी निश्चित रूप से याद करिए। फिर से एक बार देखते हैं मैत्र संज्ञक नक्षत्र। ये मैत्र संज्ञक क्या? तो मृगांत चित्रा मित्रक्षम, मृगांत मृग अंत चित्रा मित्रक्ष, मित्र संज्ञक मैत्र संज्ञक अनुराधा। और हस्त यानी कर, अनिल यानी स्वाति, और अदिति पुनर्वसु, और ज्येष्ठा से ज्येष्ठा, अश्विनी से अश्विनी नक्षत्र। यह सभी हो गए तिर्यंगमुख। स्पष्ट हो गया? ऊपर के जो हमने बताए ऊर्ध्वमुख हो गए और ये जो बताए अधोमुख हो गए। अब जितने हमको जमीन के नीचे कार्य करने हैं वो सब अधोमुख में करने हैं, और जितने जमीन से हमको क्या करने हैं? ऊपर की तरफ कार्य करने हैं। हाँ, आकाश में उड़ना है, मिसाइल छोड़नी है, इस टाइप के जो कार्य हैं वो हम ऊर्ध्वमुख में करेंगे। और तिर्यंग मुख में ऐसे कार्य करने हैं जो ना ऊपर के हैं ना नीचे के हैं। ठीक है? अन्य दिशाओं में जो कार्य होते हैं वो इनमें करने हैं, तो संभावना अधिक रहती है कि आपके कार्य की सिद्धि होगी, ऐसा शास्त्र कहता है। स्पष्ट हो गया सभी को? चलिए एक बार दो बार अभ्यास करिएगा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लास्ट हमको देखना है कि नक्षत्र जो हैं, एक और संज्ञा दी। जब क्या होता है कि किसी की वस्तु खो जाती है तो किस नक्षत्र में खोने पे वस्तु मिल जाती कि नहीं मिल जाती है, ये तो ज्योतिषियों के लिए प्रायः आवश्यक है। तो वो देखते हैं इसके आधार पे वस्तु मिलेगी, किस दिशा में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको ये सब अभी आवश्यकता नहीं है, आपको बस नक्षत्रों की संज्ञा की आवश्यकता है। इसलिए हम जानेंगे इस प्रकार से। एक तो 7 प्रकार की संज्ञा पहले कर दी है ना, मृदु मैत्र चर क्षिप्र इत्यादि। फिर उसके बाद 3 प्रकार की संज्ञा कर दी, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख और तिर्यंगमुख। अब 4 प्रकार की संज्ञा एक और है, उसको हम देख लेते हैं। तो बोला अंध, मंद, मध्य और सुलोचन, है ना। अंध, मंद, मध्य और सुलोचन, ये 4 प्रकार की संज्ञा कही। चलिए अब इनको हम कैसे जानेंगे? तो आपको नक्षत्र में बार बार बोलता हूं, यदि आपको नक्षत्र याद है तो दिक्कत नहीं होगी। श्लोक देखिए, अंधकम मंद नेत्रम च मध्यम बद्ध चक्षु सुलोचनम गणये द्रोहिणी पूर्वम सप्तावृत्या पुनः पुनः। अब हमारे पास यदि 28 नक्षत्र हैं और उनको हमें 4 जगह बांटना है तो एक जगह में कितने नक्षत्र आएंगे? 7 नक्षत्र आएंगे ना। 28 नक्षत्र को 4 जगह बांटना है तो एक के हिस्से में कितने? 7 नक्षत्र आ जाएंगे। तो अच्छा, शुरू कहां करना है? तो यहां शुरू करना है हमको कृत्तिका से। कहां से शुरू करना है? रोहिणी पूर्वम, रोहिणी के पहले से शुरू करना है। और 7 आवृत्तियां क्रमशः चलेंगी। तो रोहिणी के पूर्व कौन सा नक्षत्र है? अश्विनी,
भरणी, कृत्तिका और रोहिणी। तो कृत्तिका नक्षत्र से हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे विशेष बस आपको यही ध्यान रखना है। तो देखिए कृत्तिका है ना, फिर रोहिणी, क्रम से ऐसे चलना है। 7 बार ऐसे आवृत्ति कर देंगे, पता चल जाएगा कौन सा नक्षत्र किसमें आता है। तो कृत्तिका, रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर आर्द्रा, पुनः पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, है ना, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, हाँ, फिर कृत्तिका, रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद, अरे उत्तरा भाद्रपद हो गया ना, रेवती, अश्विनी और भरणी। क्रम से हो गया भरणी, फिर उधर से कृत्तिका। तो अश्विनी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी। क्रम से आपको कुछ नहीं करना है, ये 4 नाम लिख लेने हैं। क्या? अंध, मंद, मध्य और सुलोचन। और कृत्तिका से शुरू कर देना है। और कृत्तिका के पहला वाला जो नक्षत्र कृत्तिका पूर्वम, रोहिणी यहां पर आना चाहिए, सॉरी भरणी यहां पर आना चाहिए, तभी क्रम से फिर उधर चलेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि कहां से प्रारंभ होगा, कृत्तिका से। बाकी हर जगह गणना अश्विनी है, ठीक है, परंतु यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि कृत्तिका से गणना प्रारंभ की गई, ठीक है। इतना स्पष्ट हो गया होगा सभी को। बस नक्षत्र में हम सभी को बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना बहुत अधिक है, इससे अधिक नहीं हो सकता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे नवविध कालमान के साथ।